नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 2019 में कोरोना वायरस के आने के बाद लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में दुनिया समेत भारत ने भी बुरा दौर देखा। कईयों ने अपनी नौकरी गंवाई। कारखानों के बंद होने के बाद कई मजदूर रोटी को तरसते दिखे। देश की अर्थव्यवस्था डगमगाई। भारत में पलायन का दौर भी शुरू हुआ। शहरों से लोग गांव की तरफ वापस जाने लगे। कोरोना के कारण कईयों की मौत हुई तो बेरोजगारी के कारण भी कईयों ने आत्महत्या की। वहीं कई मानसिक बीमारियों का भी शिकार हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और जब आपको अकेले कहीं बंद कर दिया जाए तो आप अपनी मानसिक संतुलन खो देते हैं और मानसिक रूप से कमजोर इंसान मानसिक बीमारी के जद में आ जाते हैं। लॉकडाउन में सामाजिक दूरी का भी ठीक उसी तरह बुरा असर पड़ा है। एक सर्वे के मुताबिक लॉकडाउन में ऐसे मानसिक रोगियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। हालांकि अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। इतना भूमिका बांधने के पीछे एक कारण बहुत खास है, क्योंकि जिस मानसिक रोग की हम बात कर रहे हैं, लगता है इसका शिकार कंगना रनौत भी हो गई। हालांकि विवादों से इनका पुराना ताल्लुक है, लेकिन हाल फिलहाल में कंगना ने जो बयान दिया है उसे सुनने के बाद तो यही कहा जा सकता है कि जल्द से जल्द कंगना को किसी दिमाग के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि कंगना को दिमाग के डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह क्यों दे रहे हैं। दरअसल कंगना के अनुसार भारत 1947 में नहीं 2014 में आजाद हुआ। 1947 में तो आजादी भीख में मिली है, मतलब मुंह है कुछ भी बोल दो। खैर, मैडम ने तो बोल दिया, पर यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि मैडम की इस बेतुके बयान सुनने के बाद जो स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों पर एक जोरदार तमाचा है, हॉल में बैठे लोग तालियां बजा रहे हैं। खैर, भक्ति में विलीन कंगना के इस बयान को सुनने के बाद बीजेपी के नेता और सांसद वरुण गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा, कभी महात्मा गांधी जी की त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने टाइम्स नाउ के कार्यक्रम में 1947 में मिली आज़ादी और हिंसा का जिक्र करते हुए कंगना ने कहा था कि वो आज़ादी नहीं थी बल्कि भीख थी। कंगना इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि जो आज़ादी मिली है वह 2014 में मिली है। कंगना रनौत के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफ़ी आलोचना भी हो रही है। लोगों ने कहा कि कंगना हजारों कुर्बानियों को भीख बता रही हैं। कई लोगों ने यूपीए शासन काल के दौरान उन्हें नेशनल अवार्ड को स्वीकार किए जाने पर भी सवाल खड़े किए थे। यूजर का कहना था कि यदि वह आज़ादी भीख थी तो आपने वह नेशनल अवार्ड क्यों लिया। एक अन्य यूजर ने लिखा कि कंगना खुद लकड़ी के घोड़े पर सवार होकर प्लास्टिक की तलवार लेकर वीरांगनी बनती है। खैर, कंगना के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।